ओम शांति। आज की तारीख है 27/9/2023, 27 सितंबर 2023। आज मीठे बाबा के मधुर मुरली का मुख्य सार है, कालों का काल आया है तुम सबको वापस ले जाने के लिए। कालों का काल, महाकाल कहते हैं ना शिव बाबा को, तो बाबा कहते हैं कालों का काल आया है तुम सबको वापस ले जाने के लिए। इसीलिए याद से विकर्मों का बोझा खत्म करो। जितना जितना बाबा अपने को आत्मा समझकर शिव बाबा को याद करते हैं, उतने पाप कटते जाते हैं, विकर्म दूर होते जाते हैं। अपनी देह से भी मोह निकाल दो। प्रश्न है आज की मुरली से, भक्तों को कौन सी पुकार जब बाबा सुन लेते हैं भक्तों की, तो भक्त खुश होने के बजाय दुखी होने लगते हैं। अब ऐसा कौन सी पुकार भक्त करते हैं बाबा से, और जब शिव बाबा सुन लेते हैं तो भक्त खुश होने की बजाय दुखी होने लगते हैं। उत्तर, भक्तों पर जब दुख आता है तब कहते हैं, हे भगवान मुझे इस दुख की दुनिया से ले चलो, मेरा इस पतित दुनिया में दरकार नहीं। लेकिन जब बाबा पुकार सुनकर अब ले जाने के लिए आते हैं, अब आए हैं शिव बाबा ले जाने के लिए। अब यह अंत का जन्म है। बाबा कहते हैं लास्ट जन्म है तुम्हारा, इसके बाद सीधे सतयुग में जन्म होगा। तो बाबा कहें अब जब पुकार सुनकर ले जाने के लिए आते हैं तब रोते हैं। डॉक्टर को कहते हैं ऐसी दवाई दो जो हम तंदुरुस्त हो जाएं। तो फिर अपने घर शांति धाम जहाँ से हम आत्माएँ आए थे वहीं से आने के लिए, वहाँ जाने के लिए डरते हैं। डॉक्टर से कहते हैं ऐसी दवाई दो हम तंदुरुस्त हो जाएं, जो हमारी ये देह छूटे ही नहीं। गीत है आज की मुरली से, दूर देश का रहने वाला। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, दूरादेशी बन कर्म बंधन को समाप्त करना है। कर्म करते करते बाबा को याद करते हैं तो वो कर्म योग हो जाता है, और जब कर्म करते करते बाबा की याद भूलती है, कर्म के बंधन में इस तरह से फंस जाते हैं, कर्म पे विशेष ध्यान रहता है और बाबा को भूल जाते हैं तो वो कर्म बंधन बन जाता है। तो बाबा कहते हैं दूरादेशी बनकर कर्म बंधन को समाप्त करना है। कोई भी हिसाब किताब व कर्जा है तो उसे उतार, हल्का बन बारिश बन जाना है। दूसरी पॉइंट, कर्म योगी बन कर्म भी करना है, साथ साथ 8 घंटा स्वयं के पुरुषार्थ में देना है। सभी से ममत्व जरूर मिटाना है, धीरे धीरे करके मोह तोड़ते जाना है। वरदान है आज की मुरली से, प्रवृत्ति में रहते भी, प्रवृत्ति माना ग्रस्त में रहते भी समर्पित हो सेवा की धुन में रहने वाले बाबा के दिल तख्त नशीन भव। जो बच्चे प्रवृत्ति में रहते भी समर्पित हैं, उनके सहयोग से सेवा का वृक्ष फलीभूत हो जाता है। उनका सहयोग ही वृक्ष का पानी बन जाता है। जैसे वृक्ष को पानी मिलने से अच्छा फल निकलता है, ऐसे श्रेष्ठ सहयोगी आत्माओं के सहयोग से वृक्ष फलीभूत होता है। ऐसे सेवा की धुन में सदा रहने वाले, प्रवृत्ति में रहते समर्पित हो चलने वाले बच्चे बाबा के दिल तख्त नशीन बनते हैं। जो गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए भी, घर गृहस्थ में रहते हुए भी बाबा की सेवा के भी धुन में रहते हैं, सेवा की याद में रहते हैं, बाबा को याद करते हैं, अपने को ट्रस्टी समझ कर चलते हैं, ऐसे बच्चों के लिए बाबा कहते हैं बाबा के दिल तख्त नशीन बनते हैं। स्लोगन है आज की मुरली से कम समय में संकल्पों को मोड़ने और ब्रेक लगाने की युक्ति सीख लो, तो बुद्धि की शक्ति व्यर्थ नहीं जा सकती। कम से कम समय में संकल्पों को मोड़ने और ब्रेक लगाने की युक्ति सीख लो, तो बुद्धि की शक्ति जो इधर उधर भटकती है, बुद्धि व्यर्थ जाती है ना, तो बाबा कहते हैं वो शक्ति व्यर्थ नहीं जा सकेगी। आज की मुरली से सम्मान का अभ्यास करेंगे। मैं परम धाम निवासी श्रेष्ठ आत्मा हूँ। बाबा हम बच्चों को ले जाने आया है, तो हमें खुशी खुशी अपने घर वापस जाना है, भक्तों की तरह कभी दुखी नहीं होना। तो हम अभ्यास करेंगे इस सम्मान का, अपने घर का, जहाँ से मैं आत्मा आई थी उस घर को बार बार याद करेंगे। ये घर तो हमारा आज है, कल नहीं होगा, कल किसी और का होगा। तो जो हमारा परमानेंट घर है, जहाँ से मैं आत्मा आई थी, उस घर को याद करेंगे। मैं परम धाम निवासी श्रेष्ठ आत्मा हूँ। 1 मिनट के लिए शांति के सागर परमात्मा शिव बाबा की याद में स्वयं को स्थिर करेंगे।
ओम शांति। अपने अनादि स्वरूप में स्थित मैं आत्मा देह के भव्य वाल पर विराजमान इस देह से निकल पहुंच गई परम धाम की ओर। परम धाम परमात्मा शिव के समक्ष, परमात्मा शिव से आती दिव्य किरणों को स्वयं में समाते हुए मैं आत्मा संपूर्ण पावन वन में आत्मा पहुंच गई अपने प्रथम जन्म सतयुग की ओर। स्वर्णिम महल, चारों ओर प्रेम की दुनिया, एक धर्म, एक भाषा, एक राज्य, लक्ष्मी नारायण का राज्य, चारों ओर सुखी सुख, प्रकृति के पांचों तत्व सतो प्रधान, देवी देवताएं विचरण करते हुए ऐसे इस पावन दुनिया में 21 जन्म लेने के बाद मैं आत्मा देख रही हूँ द्वापर में स्वयं को एक विशाल मंदिर में विराजमान चैतन्य मूर्ति के स्वरूप में परमात्मा शिव से प्राप्त शक्तियों के अनुसार सभी को शांति प्रेम से भरते हुए चारों ओर वक्त जयकारे लगाते हुए अब यहाँ से मैं आत्मा पहुँच गई अपने ब्राह्मण स्वरूप में। मैं ब्रह्मामुख वंशावली आत्मा परमात्मा शिव का अवतरण ब्रह्मा तन में इस शिव रुद्र ज्ञान यज्ञ में मैं विशेष सहयोगी आत्मा संपूर्ण पावन वन मैंने धारण किया अपना फरिश्ता स्वरूप पहुँच गई सूक्ष्म वतन में अव्यक्त बाप दादा के समक्ष। बाबा ने अपना वरदानी हस्त मेरे सिर पर रखा, मस्तक पर विजय का तिलक